देखिए प्यारे बच्चों, आज हम समरूपता का चैप्टर 6.1 पढ़ने चल रहे हैं। समरूपता समरूपता का मतलब होता है समरूप। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो समधन रूप। सम मीन्स समान होता है और रूप मीन्स बनावट। यदि एक समान रूप के दिख रहे हैं तो वे आपके समरूप होंगे। जैसे सीलिंग फैन से ही तुलना की जाए तो वो आपके समरूप होंगे। यदि एक ताजमहल का बहुत बड़ा चित्र फिगर से बना दिया जाए और एक छोटा से बना दिया जाए तो भी वो समरूप होंगे। बट लेकिन यदि हम कोई एक ताजमहल बनाए और इसके बाद कोई दूसरा एक महल बना दे साधारण से, तो हम उसको समरूप नहीं कह सकते। ठीक इसी तरह हमारी मैथमेटिक्स में भी यदि त्रिभुज है, यदि एक त्रिभुज बना हुआ है और एक बड़ा सा त्रिभुज ऐसे बना है तो ये दोनों हमारे समरूप हुए। सिंपल है समरूप का। यदि हमारा एक ये वृत्त बना है और एक वृत्त, यदि यही चीज हमारे यहाँ पे बड़ी सी बन जाए तो भी ये दोनों हमारे वृत्त हैं, इसलिए एक जैसे दिखते हैं, रूप में एक समान दिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? समरूप हो गया। बट यदि हमारा एक फिगर त्रिभुज का हो और एक फिगर हमारा वृत्त का हो तो ये हमारा समरूप नहीं होगा, क्योंकि ये एक वृत्त है और एक त्रिभुज है। इसका रूप जो है एक जैसा नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि समरूप नहीं है। इसी प्रकार हम इस चैप्टर में चलते हैं। समरूप के दो नियम भी होते हैं। फर्स्ट, समरूप के नियम। पहला है, यदि हमारा कोण ये यदि हमारे किसी भी त्रिभुज में कोण बराबर है, तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। और सेकंड शर्त हमारी यह है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 यानी फर्स्ट साइड है, A2 आपकी सेकंड त्रिभुज की फर्स्ट साइड है। इसी तरह B1, B2, C1, C2 अगली साइड है। यदि इनका अनुपात समानुपाती है तो भी हमारे त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। अब जैसे हम बात करें, यहाँ पे पहला आपका पॉइंट जो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है वो है सभी वृत्त खाली जगह होते हैं, अर्थात समरूप। जितने भी वृत्त होंगे वो आपस में समरूप होंगे। सेकंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स में जो दिया है सभी वर्ग खाली जगह होते हैं, ये भी समरूप होगा। चाहे छोटा वर्ग बनाइए चाहे बड़ा वर्ग बनाइए, वर्ग एक समान आकृति है, इसलिए आपका समरूप है। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स दिया है सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखो सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? यदि हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज लेंगे तो एक समबाहु त्रिभुज ही एक ऐसा है जो आपके सारे एंगल बराबर रहते हैं, 60 डिग्री के रहते हैं। तो चाहे वो छोटा बनाइए तो 60 डिग्री का होगा, चाहे बड़ा बनाइए तो 60 डिग्री का होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, अर्थात इसमें भरा जाएगा समबाहु त्रिभुज। फोर्थ नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हों? बराबर हों। तो पहले में बराबर माना जाएगा। और सेकंड नंबर दिया है, उसकी संगत भुजाएं कैसी हों? समानुपाती हो, पहले बता दिया है। तो पहले में बराबर और दूसरे में समानुपाती भरा जाएगा।
और इसका सेकंड नंबर दिया है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे आपका पहले में देना है समरूप का, तो भैया एक छोटा वृत्त बना दीजिए, एक बड़ा वृत्त बना दीजिए। जैसे एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे ये आपका एक छोटा वृत्त हो गया, एक आपका बड़ा वृत्त हो गया, तो ये आपस में कैसे है, समरूप है। आप एक छोटा त्रिभुज बना दीजिए, उसी तरह का एक बड़ा त्रिभुज बना दीजिए, ये भी आपका समरूप हो गया। अब सेकेंड नंबर में कह रहा है कि दो ऐसे एग्जाम्पल देना है जो समरूप ना हो। तो ना हो अर्थात एक आपने वृत्त बना दिया और एक आपने त्रिभुज बना दिया। अब जब आपने त्रिभुज और वृत्त बनाया तो ये आपस में समरूप नहीं होंगे। दूसरे में आपने एक वर्ग बना दिया और एक आपने समचतुर्भुज बना दिया। समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज केवल बना दे तो भी आपका ये समरूप नहीं होगा। तो ये आपकी दूसरे नंबर में सिर्फ और फिगर बनाना इस तरह। इसके बाद तीसरा नंबर आपका फिगर से बना हुआ है बेटा, इसमें आपको एक वर्ग बना हुआ है और एक समचतुर्भुज बना है। देखिए अभी मैंने इसमें एग्जांपल भी इसीलिए दे दिया था कि वर्ग और समचतुर्भुज आपस में समरूप नहीं होंगे। अर्थात आपके तीसरे नंबर में जो दो आकृतियां दी हैं वो समरूप नहीं है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। शेष नेक्स्ट डे आपको इस 6.2 में चर्चा करेंगे। थैंक यू।